हाय एवरीवन, मैं अंकित कुमार सिंह। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग के रिग्रेशन पार्ट में आता है। जैसे हम लोग जानते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डाटा का यूज होता है और लेबल डाटा का यूज होता है। उसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक क्लासिफिकेशन और एक रिग्रेशन पार्ट। तो रिग्रेशन पार्ट में हमारा ये जो है लीनियर रिग्रेशन आता है। ठीक, लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन को आइए हम समझते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। एक सुपरवाइज्ड का रिग्रेशन के दो पार्ट होते हैं, जिसमें लीनियर और लॉजिस्टिक दो रिग्रेशन होते हैं। उसमें एक है लीनियर रिग्रेशन पार्ट हमारा, जिसमें हम द मॉडल ट्रेन थ्रू लेबल डाटा। जैसे हम सुपरवाइज लर्निंग में पढ़ रहे हैं, तो सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमारा जो डाटा है वो पहले से ही लेबल्ड होता है। मतलब उसको बाद में लेबल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्री लेबल्ड होता है। The label data refers to data where the input and corresponding output are fed to train the model. लेबल डाटा वो होता है जहाँ पे इनपुट और उसके corresponding आउटपुट फेड होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। जिसमें देखो, द इनपुट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द आउटपुट रेफर टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम लोग इसके इक्वेशन से जानते हैं, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू बी नॉट प्लस एक्स वन बी वन प्लस एक्स टू बी टू। तो जो यहाँ पे x है यही है इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारा y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये बी नॉट बी वन और बी टू है ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, सपोज स्टूडेंट स्टडीज मोर आवर देन मार्क्स यूजुअली इंक्रीज ईयर। अगर अगर कोई अगर कोई ज़्यादा पढ़ता है तो उसके मार्क्स बढ़ेंगे, अगर कोई कम पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स घटेंगे अकॉर्डिंग टू द आवर मॉडल। वैसे ही हम लोग रियल लाइफ में और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी हम लोग मॉल में गए, तो अगर मॉल में अगर तुम टॉप फ्लोर पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रख दोगे तो वो बहुत कम चांसेस है, सॉरी, बहुत कम चांसेस है कि हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट सेल होगा। इसीलिए हम लोग उसको उस प्रकार रखेंगे कि हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट सेल हो। जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखेंगे, क्योंकि एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम दोनों टाइम लड़कियों को दिखे या फीमेल्स को दिखे कि हाँ यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। तो उससे क्या होगा कि हमारा सेल बढ़ेगा। तो इसी को लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखो, ये वाई हो गया हमारा सेल्स हो गया, बी नॉट हो गया जो हम लोग कहाँ रख रहे हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रख रहे हैं या सेकंड फ्लोर, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन हो गया। और जो ये एक्स हो गया, एक्स हो गया हमारा इनपुट जो हम लोग प्रोडक्ट रख रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग भी समझ सकते हैं लीनियर रिग्रेशन को। लीनियर रिग्रेशन हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए? बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। स्मॉल और लार्ज डाटा सेट के साथ दोनों के साथ काम करता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत यूज़फुल है प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स को लर्न करने के लिए। और मैनी एडवांस एम एल एल्गोरिदम जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लॉजिस्टिक, KNN, डिसीजन ट्री। तो उसमें हो सकता है हमारा लीनियर रिग्रेशन जो हो वो बेस फॉर्म करे उन आगे आने वाले एल्गोरिदम्स के लिए। हमारा लीनियर रिग्रेशन को सॉल्व करने या इन्वॉल्व करने के लिए क्या हमारे स्टेप्स हैं? जैसे कोई भी हम लोग डाटा सेट से डाटा कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उसको उसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे, एक ट्रेनिंग के लिए देंगे, एक टेस्टिंग के लिए देंगे। तो उसके लिए हम लोग ट्रेन ट्रेस स्पीड मॉडल का यूज़ करते हैं। फिर डाटा मॉडल हमारा ट्रेन होगा, फिर उसको उससे हम लोग वैल्यू प्रेडिक्ट कराएंगे, और लास्ट में इवलेट मॉडल एक्यूरेसी को हम लोग इवेलुएट करेंगे। आइए साथ साथ हम लोग कोड स्ट्रक्चर को भी देखते जाते हैं, जिससे हमारा बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। जैसे इनपुट नमपाई एज एमपी। नमपाई हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? देख, तो पहले हम लोग इक्वेशन आपको दिखाया हुआ था मैं, y इक्वल टू बी नॉट प्लस एक्स वन बी वन एंड सो ऑन। तो यहाँ जो y है, y इक्वल टू बी नॉट और एक्स वन बी वन के प्लस बीच में जो प्लस साइन है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और x1 और b1 के बीच जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो उसी को करने के लिए और फास्ट रिजल्ट देने के लिए हम लोग नमपाई का यूज़ करते हैं। पांडास का क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? जो हमारा डाटा है वो अगर लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में एक ही फॉर्म में मिलेगा तो वो हमें समझने में बहुत दिक्कत होगा। उसको हम लोग टेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग पांडास का यूज़ करते हैं। मैटप्लॉटलिब का यूज़ है, जैसे
हमारा डाटा आ गया, आउटपुट आ गया, उसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग आसानी से समझ पाए, कोई भी समझ पाए, पढ़ना उसको ना पड़े, तो उसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में, सर्कुलर ग्राफ के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग बॉक्स प्लॉट के फॉर्म में उसको शो करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। अब ये sklearn import लोड आइरिस, sklearn क्या है आप समझते हैं? sklearn एक समझ लो तो प्री डाटा सेट है जो कि पहले से मौजूद है। उसमें एक आइरिस नाम का डाटा सेट है जो कि हमारे किस फ्लावर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे फ्लावर्स का लेंथ, फ्लावर्स का पिटल विथ, ये लेंथ ब्रेथ ऐसे करके उसमें डाटा है। और उसी डाटा के आधार पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं वो कौन सा स्पेसीज का है। तो एस्के लर्न एक समझ लो तो रूम की तरह है। उस रूम में एक कोने में छोटा सा आइरिस डाटा सेट है जिसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। उसी एस्के लर्न से हम लोग ये टेस्ट ट्रेन स्प्लिट मॉडल इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग का जो डाटा सेट है वो ट्रेनिंग के लिए कुछ पार्ट्स हम लोग देते हैं और टेस्टिंग के लिए कुछ पार्ट्स देते हैं। फिर हम लोग लीनियर डाटा मॉडल का सिलेक्शन करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। और एडिशनली हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी इंपोर्ट करते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को क्यों इंपोर्ट करते हैं? यूज टू एवेल्यूएट हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म बाय चेकिंग करेक्ट एंड रॉन्ग प्रिडिक्शन। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग देख सके कितने अच्छे तरह से हमारा जो प्रिडिक्शन हो रहा है वो हो रहा है, मॉडल हमारा गलती तो नहीं कर रहा है, या कितने जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो कितना परसेंट सही है और कितना गलत है। तो उसके लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं। अब देखो यहाँ हमारा अपने कोड कुछ समझते हैं। आइरिस इक्वल टू लोड आइरिस। इस आइरिस एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम दे देते हैं। उसमें हम लोग अपना डाटा, जो भी डाटा है उसको लोड कर लेते हैं। बार बार हम लोग को लोड आइरिस करके कुछ नहीं लिखना होगा। डी एफ इक्वल टू पी डी। डी एफ क्या है? ये एक डाटा फ्रेम, जैसे एक हम लोग टेबल फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोग पी डी डॉट डाटा फ्रेम का, जैसे आइरिस डाटा कॉलम इक्वल टू आइरिस फीचर नेम। कॉलम में आइरिस का जितना भी डाटा हो जाएगा उसके लास्ट में फीचर्स नेम आ जाएगा। तो ये पीडी है। पीडी अभी हम लोग ऊपर देखे थे इंपोर्ट पांडाज। तो पांडाज का ये जो एलियास है, पीडी एलियास फॉर्म है पीडी। तो ये जो हमारा डाटा है उसको टेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग पीडी का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आ गया वाई इक्वल टू आइरिस डाटा, एक्स इक्वल टू आइरिस डाटा। एक्स क्या है? एक्स में हम लोग जितना भी हमारा इनपुट वैल्यू है उसको स्टोर करा रहे हैं। और वाई, वाई में वाई आइरिस इक्वल टू टारगेट। टारगेट क्या है? हमारा आउटपुट, जो हमारा डिजायर आउटपुट है उसको हम लोग वाई में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद प्रिंट फीचर नेम, आइरिस जो फीचर्स का नेम होगा, जैसे पिटल का लेंथ, पिटल का विड्थ, सेपल का लेंथ, तो वो हम लोग इसमें प्रिंट होगा। और फिर प्रिंट टारगेट नेम, उसके हिसाब से जो ये लेंथ ब्रीथ आएगा उसके हिसाब से हम लोग अपना जो हमारा स्पेसिस का, फ्लावर का स्पेसिस का नाम होगा उसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन टेस्ट, और जो हमारा मॉडल है उसको कैसे ट्रेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा होगा टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2। जैसे हम लोग हमारा तो डाटा को 100% मान के हम लोग चलते हैं, तो उसको एक में अगर हम लोग बदलेंगे तो 0.2 उसका 20% होगा। तो टेस्ट के लिए हम लोग 20% दे रहे हैं, और स्प्लिट ट्रेन के लिए हम लोग 80% दे रहे हैं। रेंडम स्टेट इक्वल टू 42, हम लोग रेंडम स्टेट एक फिक्स कर देते हैं जिससे हम लोग बार बार अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो डाटा है उतने ही फॉर्म में यूज होगा, 80 और 20 के फॉर्म में ही यूज होते रहेगा। यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन हो रहा है तो लीनियर मॉडल को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। मॉडल फिट एक्सट्रेन वाई टीचेज, ये जो लाइन है हमारा मॉडल फिट एक्सट्रेन वाई, ये हम लोग को बताएगा कि कैसे हमारा मॉडल यूज हो रहा है और डाटा को ट्रेन कर रहा है। वाई प्रिडिक्शन मॉडल प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट वैल्यू, ये हम लोग को क्या बता रहा है? प्रिडिक्शन यूजिंग ट्रेन मॉडल, जो हमारा प्रिडिक्शन आएगा उसको ये जो वाई है, वाई हमारा क्या है? आउटपुट। और प्रिडिक्ट क्या है? प्रिडिक्टेड आउटपुट। तो ये हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट देगा मॉडल के थ्रू, जो हम लोग मॉडल अभी रेडी किए हुए हैं। इसका एडवांटेज क्या है? बहुत आसान है हम लोग को यूज करने के लिए। वेरी सिंपल अप्लाई यूजिंग पाइथन। पाइथन के मदद से हम लोग बहुत आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा जो नंबर प्रिडिक्ट करता है, जैसे मार्क्स, सैलरी, प्राइस, स्कूल में मार्क्स हम लोग प्रिडिक्ट करा सकते हैं।
मॉल का स्टाफ्स का सैलरी प्रिडिक्ट करा सकते हैं, मॉल में जो जितने सामान है उसके प्राइजेज हम लोग प्राइजेज प्रिडिक्ट करा सकते हैं। बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। गुड फॉर बिगनर्स, जैसे हम लोग जो स्टूडेंट अभी अभी नए नए पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी है। और ये इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे तरह से दिखाता है, इसीलिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज भी है कुछ इसके, जैसे ये स्ट्रेट लाइन डाटा फॉर्म पे ही हम लोग को रिजल्ट दे सकता है, जैसे कर्व लाइन होगा तो उस पर हम लोग को ये नहीं दे पाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, ये इसका एक और डिसएडवांटेज है। अगर ज़्यादा रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, आउटलायर्स, ज़्यादा रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग का जो डाटा है वो हम लोग मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेगा। वही नॉन लीनियर डाटा, ये ऊपर वाला जो लाइन है स्ट्रेट लाइन पे ही फॉर्म करता है, नॉन लीनियर डाटा को पे ये काम नहीं कर पाता है। लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन मतलब यही है कि देखो, शुरुआत में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है वो बहुत अच्छा है, बिगनर्स स्टूडेंट के लिए अच्छा है। कंक्लूजन समझ लो तो ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम है जिसमें ये लीनियर डाटा पे ही वर्क करता है। नॉन लीनियर अगर डाटा इसको देखो तो ये वर्क नहीं करेगा। और स्मॉल डाटाज या लार्ज डाटा या मतलब अच्छे क्लीन डाटाज रॉन्ग वैल्यूज़ ना हो तो उसमें प्रिडिक्शन के लिए ये बहुत अच्छा है। आगे हम लोग बस लीनियर रिग्रेशन के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर देखेंगे कोई नए टॉपिक पे। थैंक यू।